अगर मैं आपसे कहूं कि उत्तर प्रदेश की सियासत में अगले कुछ दिनों में कुछ तूफानी होने वाला है तो इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन के मोड में है और योगी की मोहन भागवत से मुलाकात ने यह बता दिया है कि उत्तर प्रदेश में अगले कुछ दिनों में बड़े फेरबदल देखने को मिल सकते हैं। योगी कैंची भी चलाने वाले हैं, योगी कुछ नया मौका भी देने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में संघ प्रमुख और योगी की 40 मिनट की मुलाकात ने 2027 के लिए ब्रह्मास्त्र चल दिया है और अब संघ ने साफ तौर पर कह दिया है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश भर के स्वयंसेवक योगी आदित्यनाथ के साथ सीना तान कर खड़े हो गए हैं। सिर्फ मोदी और अमित शाह ही नहीं बल्कि आरएसएस ने भी उत्तर प्रदेश में योगी के नाम पर मोहर लगा दी है। मैं ये सब हवा में नहीं कह रहा बल्कि इसके पीछे आपको पूरी कहानी बताता हूं, लेकिन उससे पहले कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि क्या आप उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को हैट्रिक लगाते देखना चाहते हैं। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, बीते दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सर संघचालक मोहन भागवत की लखनऊ में मुलाकात हुई। यह मुलाकात करीब 40 मिनट की हुई। इस मुलाकात में तीसरा कोई नहीं था, सिर्फ योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत। इससे पहले दोनों की मुलाकात अयोध्या में हुई थी। वो मुलाकात करीब 90 मिनट की थी। 3 महीने के अंतराल में यह 2 बार मुलाकात होना बता रहा है कि उत्तर प्रदेश को लेकर संघ बहुत सीरियस है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो अफवाहें या फिर जो मुद्दे उछाले जा रहे हैं, योगी के खिलाफ एक लॉबी क्रिएट करने का प्रयास हो रहा है, उन सब पर अंकुश लगाने के लिए योगी को अब संघ का साथ मिल गया है और इसीलिए कहा जा रहा है कि मोदी और शाह के साथ योगी को संघ शक्ति का साथ मिल गया है और बाबा अब तीसरी बार सपाचट करने की तैयारी में है। दोस्तों, दरअसल मोहन भागवत इस वक्त उत्तर प्रदेश के बीते 10 दिनों से दौरे पर हैं। 16 फरवरी से शुरू हुआ उनका यह दौरा 21 फरवरी पर मेरठ में खत्म होने वाला है। पहले गोरखपुर, फिर लखनऊ और लखनऊ के बाद मेरठ। मेरठ में कई प्रबुद्ध जनों से वो मुलाकात कर रहे हैं। क्रिकेटर भुवनेश्वर कुमार, सुरेश रैना, तमाम लोगों से उन्होंने मुलाकात उनकी चल रही है। लेकिन जब लखनऊ मोहन भागवत पहुंचे थे तो वहां पर उनकी मुलाकात हुई थी सबसे पहले योगी आदित्यनाथ से और अगले ही दिन दोनों डिप्टी सीएम से अलग अलग मुलाकात हुई। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि बीच बीच में उत्तर प्रदेश में ऐसा माहौल बनाया जाता है कि योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। ब्रजेश पाठक का नाम भी उछाला जाता है, लेकिन ये सब केवल अफवाहें हैं। इसे ही संघ प्रमुख ने इस पर पूरी तरीके से मुहर लगा दी है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ही चेहरे होंगे, योगी आदित्यनाथ के नाम पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। अब इसे समझिए जरा, करीब 3 महीने बाद यह मुलाकात हो रही है और यह कोई वैचारिक नहीं है मुलाकात, इसमें रणनीति भी छिपी है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए यह रणनीतिक मुलाकात बताई जा रही है। यहां से सबसे पहले 3 बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं जो खबरें चल रही है उसके मुताबिक। पहली बात यह है कि योगी आदित्यनाथ ही उत्तर प्रदेश में 2027 में भी बीजेपी के चेहरे होंगे। सबको क्लियर मैसेज दे दिया गया है, संघ से लेकर संगठन और सत्ता तक, तीनों साखों यह क्लियर मैसेज है कि योगी ही चेहरा होंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अंदर जो लॉबी क्रिएट होती है या फिर अलग अलग कैंपेन किए जाते हैं, योगी के खिलाफ भी मीटिंग्स होने लग जाती हैं, कोई योगी की लाइन से हटकर सत्ता में बैठा ही आदमी बयान देने लग जाता है, तो उन सब पर अंकुश लगाने के लिए फाइनल प्रहार की तैयारी है। मोहन भागवत ने क्लियर कर दिया है कि इन सब को रोकना होगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सरकार की छवि को और सीएम की छवि को डैमेज करने का प्रयास करते हैं। इस तरीके के दूसरों की गोद में बैठकर जो ये काम करते हैं, इस पर पूर्ण विराम लगाना होगा। तीसरी बड़ी बात यह थी कि संघ योगी की ब्रांड हिंदू छवि के साथ आगे बढ़ना चाहता है। योगी आदित्यनाथ के जातियों में बंटना नहीं है, बटोगे तो कटोगे। फायर ब्रांड इनकी हिंदूवादी छवि को और प्रमुख तौर पर उठाना है और इन सब बातों से संघ सहमत है। संघ चाहता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां जहां रैलियां करेंगे, जहां जहां वो हिंदुओं को एकजुट करने की बात करेंगे, उसे गांव गांव, शहर शहर में पहुंचाने का काम संघ के 2 लाख स्वयंसेवक करेंगे। इसके लिए पूरी फौज तैयार कर ली गई है। उत्तर प्रदेश में योगी का साथ 2 लाख स्वयंसेवक देंगे। जैसे ही योगी मंच से बोलते हैं,
योगी सरकार के कामकाज, हिंदुओं को एकजुट करने का प्रयास और साथ ही कैसे जातियों में बांटकर कुछ लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इन सब को एक्सपोज करते हुए इन सब बातों पर गांव-गांव और ग्राउंड लेवल, रूट लेवल तक पहुंचाने का काम संघ करेगा और योगी आदित्यनाथ का साथ देगा। इसके अलावा चौथी बड़ी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात है जो खबर निकलकर सामने आ रही है, उसके मुताबिक मोहन भागवत और योगी जी की मुलाकात में यह बात क्लियर हो गई है कि चाहे पदाधिकारियों की संगठन में नियुक्ति हो या फिर उत्तर प्रदेश की सियासत में मंत्रिमंडल में कुछ बदलाव हो, उसे जल्द ही कर लिया जाए, उसमें देरी ना की जाए। 10 महीने का क्योंकि लगभग यहां से समय बचा है, 1 साल भी नहीं बचा। अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा इलेक्शन है, समय बेहद कम है और लास्ट मोमेंट के लिए मंत्रिमंडल में फेरबदल ना किया जाए क्योंकि कई बार वो चोट भी पहुंचाता है। समय रहते चाहे संगठन में पदाधिकारियों की नियुक्ति हो या फिर सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार की बात हो, मंत्रियों को एड ऑन करना हो या फिर कुछ पुराने मंत्रियों को हटाकर नए मंत्रियों को लाने की जगह हो। वैसे ही उत्तर प्रदेश में कुछ मंत्रिमंडल पद अभी खाली हैं, तो हो सकता है कि डैमेज कंट्रोल के लिए नए मंत्रियों को कुछ शामिल किया जाए। खबरें ऐसी हैं कि नोएडा से विधायक पंकज सिंह को मंत्री बनाया जा सके। इसके अलावा मोहन भागवत ने साफ कहा है कि होली के बाद तक इस काम को कर लिया जाए, इसे बहुत ज्यादा टाला ना जाए। उत्तर प्रदेश में 2027 में बीजेपी धूम धड़ाके के साथ आएगी। खुद योगी आदित्यनाथ विधानसभा के अंदर बोल चुके हैं। विधानसभा में योगी ने यह भी कहा कि 2027 में सपा चट होने वाली है। दरअसल उत्तर प्रदेश की सियासत में बीते दिनों यूजीसी का मसला हो या फिर पीडीए की बात हो, इन सब के जरिए से योगी के खिलाफ एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश में पिछड़े हों, दलित हों, अगड़े हों, सबको साथ लाने की तैयारी मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ की है। और इसमें दिल्ली से बीजेपी संगठन ने भी साफ कर दिया है कि यूपी को योगी जैसे चलाना चाहते हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। योगी की हार्डकोर हिंदू पॉलिटिक्स को मजबूत करने का लक्ष्य संघ लेकर चल रहा है, यानी कि योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर मुहर भी लग गई है। 2027 की तैयारी भी शुरू हो गई है। संघ, संगठन और सत्ता तीनों का साथ भी मिल गया है, तीनों का अलाइनमेंट भी हो गया है। जितने विरोधी कैंपेनिंग हो रही है या फिर योगी के बयान से हटकर बयान दिए जा रहे, उन सबको भी शांत कर दिया गया है। और उत्तर प्रदेश की सियासत में अगले कुछ दिनों में बदलाव जो होने वाला है उसकी भी तस्वीर क्लियर हो गई है। संगठन में पदाधिकारियों की नियुक्ति और मंत्रिमंडल का विस्तार भी होने वाला है। उत्तर प्रदेश की सियासत में अगले कुछ दिन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और इसी ने अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ा दी है। मोहन भागवत 16 तारीख से 21 तारीख तक जो उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, उसने विपक्ष की हालत खराब कर दी क्योंकि ये वही संघ है जो रूट लेवल पर काम करता है। और 2027 में तीसरी बार अगर योगी सीएम बनेंगे तो इतिहास में उनका नाम दर्ज हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की सियासत में रिकॉर्ड सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहने का नाम रिकॉर्ड उनके नाम ऑलरेडी हो चुका है और तीसरी बार सीएम बनते ही वो देश में उन लोगों की लिस्ट में भी शामिल हो जाएंगे, चाहे गुजरात में मोदी हो, चाहे एमपी में शिवराज रहे हों या फिर अलग अलग राज्यों में चाहे नीतीश कुमार बिहार में रहे हो, कुछ वैसा ही कारनामा योगी कर दिखाएंगे। लेकिन क्योंकि उत्तर प्रदेश देश की सियासत का सबसे बड़ा सूबा है, यहां की पॉलिटिक्स सिर्फ 2 पार्टियों के बीच में नहीं है, बल्कि यहां पर ये कहें कि बीएसपी भी है, अखिलेश भी है, बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, तो यानी कि चौतरफा पॉलिटिक्स होती है। और पीडीए की काट के लिए बटोगे तो कटोगे का नारा, इसे और धार दी जाएगी। अगले कुछ महीनों में योगी की फायर ब्रांड छवि को और मजबूत किया जाएगा। संघ और योगी साथ मिलकर उत्तर प्रदेश के फील्डिंग सेट कर चुके हैं। अब इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। क्या आप तीसरी बार योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि वो हैट्रिक लगाएं? इस पर अपनी राय देना। जय श्री राम लिखना दोस्तों, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।